इस वीडियो में हम लोग औसत चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें औसत के लिए फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब औसत में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट टाइप में होता क्या है कि जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाए या एक व्यक्ति निकल जाए, मतलब कोई समूह होगा जिसमें कोई एक दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर उससे एक व्यक्ति निकल जाए। तो इस टाइप पर हम लोग सवाल देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमने किया है, ये क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति का उम्र बताना है। यानी कि 10 व्यक्ति का जो औसत उम्र है वो 24 वर्ष है। अब इसमें इसी समूह में एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। जब वो व्यक्ति शामिल होता है तब समूह का जो औसत उम्र है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो हमें नए व्यक्ति का जो उम्र है उसे बताना है। इसके लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि औसत इज इक्वल टू कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। हमें करना क्या होगा, पहले इन 10 व्यक्तियों के उम्र का योग निकालना है। अब अगर उम्र का योग निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा कि औसत इज इक्वल टू कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। इसी से हम निकाल देंगे कुल 10 व्यक्तियों के उम्र का योग। यानी कि यहाँ से योग अगर निकालना हो तो कुल पदों की संख्या जो है उसको औसत में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 व्यक्तियों के जो उम्र का योग होगा वो क्या होगा कि 10 व्यक्ति हैं और 24 इनका औसत उम्र है। तो यहाँ पर हमें केवल इसमें गुणा कर देना है, यानी 10 गुणे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 24, ये टोटल हो गया 240 वर्ष। ठीक है, यानी इनके 10 व्यक्तियों के उम्र का जो योग हमें मिला वो 240 वर्ष मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसको लेकर के औसत उम्र का योग ज्ञात करना है। तो जब एक दूसरा नया व्यक्ति शामिल हुआ तो जो व्यक्तियों की संख्या हो गई वो हो गया 11, यानी यहाँ पर लिखेंगे 11 और गुणा में औसत उम्र में भी सवाल में बताया कि 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो औसत उम्र में अगर 1 वर्ष बढ़ जाता है तो यहाँ 24 के बजाय हो जाएगा 25, और अब 25 से इसको गुणा कर देना है। तो ये आएगा 25 एकम 25 और 25 के 5, यहाँ पर 25 एकम 25 और 2 हासिल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 275 टोटल। यानी कि 11 जब 11 व्यक्ति हैं तो उनके उम्र का योग हो जाता है 275 और 10 व्यक्ति हैं तो उम्र का योग होता है 240। अब इसी में से हम इसको घटा देंगे तो जो नया व्यक्ति है उसका उम्र निकल जाएगा कि कितना है, तो ये हो जाएगा 275 और माइनस में 240। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 5 और 3 यानी 35 वर्ष। जो नए व्यक्ति की उम्र है वो आ गया हमारा 35 वर्ष। इसी टाइप में एक दूसरा सवाल है कि 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार है 65 किलोग्राम है। ठीक है, इस समूह में एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह में औसत भार में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो निकल जाने वाले व्यक्ति का भार बताइए। 7 व्यक्तियों के एक समूह का जो औसत भार है वो 65 किलोग्राम है, और इस समूह से जब एक व्यक्ति निकल जाता है तो उसके औसत भार में कमी आ जाती है, और कितने की कमी, 1.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। यानी कि ये जो 65 है इसमें से 1.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है, तो ये बचता है केवल 63.5 किलोग्राम। तो हमें करना क्या है, ज्ञात करना है जो व्यक्ति निकल गया है उसी व्यक्ति का औसत मतलब उसी व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जो 7 व्यक्ति हैं उनके औसत भार का योग ज्ञात करेंगे, और फिर जो निकल गया है उसको छोड़कर जो बचेंगे उनका योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 व्यक्तियों के भार का योग। अब 7 व्यक्तियों के भार का योग ज्ञात करना है, यानी कि पहले जो फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि कुल पदों की संख्या, यानी उसमें कितने व्यक्ति हैं, 7 ही हैं, तो 7 गुणे और जो औसत दिया है उसमें हम गुणा कर देंगे, तो यानी कि कुल भार का योग निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर ये हो गया 7 और गुणा में कितना है, इसका जो 65 दिया हुआ है ये औसत दिया हुआ है, तो 7 गुणे 65 किलोग्राम हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 छक 42 और 3 45, यानी 455 किलोग्राम हो गया 7 व्यक्तियों के भार का योग। अब हमें ज्ञात करना है जो एक व्यक्ति निकल गया उसको छोड़ने के बाद जो व्यक्ति बचते हैं उनके भार का योग। तो यहाँ पर 7 माइनस 1 यानी केवल 6 व्यक्ति बचे, और 6 व्यक्ति बचे तो जो भार में कमी आई वो 1.5 किलोग्राम की। तो 65 से हम इसको घटा कर लिखेंगे, तो जब 65 से इसको घटाएंगे तो आएगा 63.5 किलोग्राम। यानी अब इससे इसको हमें गुणा करना है, तो गुणा जब करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 2 20 1 21
और छकाक 36 और 2 38, ये आएगा 381.0 किलोग्राम, यानी कि 381 किलोग्राम। ये 6 व्यक्तियों के भार का योग हो गया। अब हमें नए व्यक्ति का भार जब ज्ञात करना है तो इस वाले में से इसको घटा देंगे, इस वाले में से 455 से इसको घटा देंगे तो जो आएगा वही नए व्यक्ति का भार हो जाएगा, यानी कि 455 माइनस में हो जाएगा 381 kg, ये हो जाएगा 3, 8 और 1। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 8 नहीं घटेगा तो ये उधार लेगा तो 15, यानी कि 7 बचेगा। ठीक है, यानी टोटल आ गया जो नए व्यक्ति का भार था वो 74 kg था।